नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है वो ये है कि मैनिफेस्ट कैसे होगा जब मैं ब्रह्मांड पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ, जब मुझे इस यूनिवर्स पे यकीन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे ये यूनिवर्स मेरी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स पे भरोसा करें, अदरवाइज तो फिर ये नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन ये जो प्रोसेस है उसमें यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है बिलीव, यानी कि आपका ट्रस्ट। तो दोस्तों, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों का, कई सारे लोगों का एक्चुअली ये सवाल होगा, और यहीं पर हो सकता है आप कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। और हमारी ही इस यूट्यूब फैमिली से एक दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्होंने कमेंट भी की है, वो कमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। और दोस्तों, ये जो कमेंट है वो उन्होंने जरूर की है, लेकिन आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कमेंट ये की है उन्होंने कि अगर आपको कोई अजनबी मिले और वो बोले कि मुझ पर ट्रस्ट करो, तो क्या आप कर लोगे? नहीं, उसको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हम कैसे यकीन करें कि भगवान सब डिजायर सुन लेगा? भगवान को भी तो सबसे पहले अपने बंदों का ट्रस्ट जीतना चाहिए, कोई चमत्कार करके। उसके बाद ही तो हम यकीन कर पाएंगे। कई सालों से दुखी हूं, कुछ बदलता नहीं है, अब कैसे यकीन करूं उस पर? अब मुझे लगता नहीं कि भगवान होता है। तो दोस्तों, यहां पे देखिए जो ये कमेंट है, इस कमेंट में इन्होंने लिखा है कि अगर आपको कोई अजनबी मिले और वो बोले कि मुझ पर ट्रस्ट करो, तो क्या आप कर लोगे? तो यहां पे इस अजनबी को उन्होंने सबसे पहले तो ब्रह्मांड के साथ में कंपेयर किया है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो ब्रह्मांड है या फिर ये यूनिवर्स है, ये भगवान जिसे आप कहते हैं, वो आपके लिए अजनबी नहीं है। जब से आपने जन्म लिया है तब से आप इसके साथ में जुड़े हैं, वो भी आपके साथ में जुड़ा है। आपके जन्म से पहले भी जुड़ा था और आपके जन्म के बाद भी ये जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि आप इसी यूनिवर्स के ही तो अंश हैं, इसी अस्तित्व के अंश हैं, इसी भगवान के अंश हैं। आप समझिए इस चीज को। मान लीजिए एक एप्पल है और उस एप्पल का एक टुकड़ा आप काट करके साइड में रखते हैं, और यदि आप किसी और व्यक्ति को पूछेंगे कि ये क्या है, वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये एप्पल का टुकड़ा है, वो यही कहेगा कि ये एप्पल है। ठीक उसी तरह दोस्तों, आप जो है ना, ये ब्रह्मांड के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। मैं कहता हूं कि आप ही ब्रह्मांड हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही ये सारा अस्तित्व हो, क्योंकि आप उसी के अंश हो। तो कभी भी ये सोचने की गलती मत करना कि वो आपके लिए अजनबी है और आप उनके लिए अजनबी हो। कमेंट को आगे पढ़ता हूं। अगर आपको कोई अजनबी मिले और वो बोले कि मुझ पर ट्रस्ट करो, तो क्या आप कर लोगे? नहीं, उसको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हम कैसे यकीन करें कि भगवान सब डिजायर सुन लेगा? भगवान को भी तो सबसे पहले अपने बंदों का ट्रस्ट जीतना चाहिए, कोई चमत्कार करके। उसके बाद ही तो हम यकीन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपको यकीन करना पड़ेगा और तब जाके आपको चमत्कार अपनी जिंदगी में दिखेंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि भगवान को ट्रस्ट जीतना चाहिए आपका, कोई चमत्कार करके, और उसके बाद ही तो आपको यकीन होगा। तो ये बात हो गई कि कुएं को प्यासे के पास आना चाहिए, ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। और दोस्तों, जब तक चमत्कार की बात है, आप देखिए ना, हर रोज आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास सैकड़ों चमत्कार हो रहे हैं। बस आपका नजरिया नहीं है उन चमत्कारों को देखने का। हर सुबह के बाद शाम होती है, रात होती है, हर रात के बाद फिर से सवेरा आता है। सूरज हर रोज अपने फिक्स टाइम पे निकलता है और शाम होते ही अपने फिक्स टाइम पे वो ढल जाता है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? एक पौधा जो बीज होता है, उस बीज से वो पौधा बनता है और उसके बाद वो एक वृक्ष बनता है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? जब कोई भी इंसान मां के पेट में होता है, गर्भ होता है सबसे पहले वो, अब वो गर्भ से लेकर के 9 महीने तक अपनी मां के पेट में रहता है, तो वो उसका जो ख्याल है वो किसने रखा? वो दोस्तों इसी ब्रह्मांड ने ही तो रखा, इसी ईश्वर ने रखा, इसी परमात्मा ने ही तो उसका ख्याल रखा है। आप चमत्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप हर रोज आपके बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका जो दिल है ना, वो धड़क रहा है ऑटोमेटिकली। आप सोचिए, अगर 1 सेकंड भी आपका दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? आपके पैर में यदि चींटी काटती है तो उसका जो मैसेज है वो सीधा आपके मस्तिष्क तक जाता है, और वहां से जो मैसेज जो है वो वापस जाता है उस चींटी को हटाने के लिए। सीधा आपका हाथ वो है ना, वो चींटी को हटाता है। तो वो क्या है जिसने मैसेज दिया मस्तिष्क को? मस्तिष्क ने मैसेज दिया अपने हाथ को कि उस चींटी को हटाओ। और ये ना दोस्तों,
सेकंड के करोड़ोंवें भाग में होता है, इतने कम समय में होता है, क्षण भर में होता है। इस शरीर की जो बनावट है, इस शरीर को ऐसा किसने बनाया होगा? दोस्तों ये हर जगह पे, यदि आप देखने का नजरिया रखते हैं ना, तो हर जगह पे चमत्कार ही चमत्कार हैं। और आप कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ चमत्कार करे, तब तो हमें यकीन होगा। दोस्तों आप चमत्कार की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर सुबह घर से निकलते हैं और पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, शाम होते ही, रात होते ही आप घर पे वापस आ जाते हैं सही सलामत। आपको क्या लगता है, क्या ये चमत्कार नहीं है? कब किसी के साथ क्या हो जाए पता नहीं है। हमने देखा अभी कुछ ही टाइम पहले एक हादसा जिसमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया। उसमें बैठे व्यक्तियों को आधी मिनट पहले नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। टेक ऑफ के बाद सिर्फ आधी मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, सभी के सभी लोग मर गए। यहां पे दोस्तों किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप सुबह जाके रात को लौट करके सही सलामत आते हो, आपको यह चमत्कार से कम लगता है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस चीज के लिए एक बार भी ईश्वर को थैंक्स कहा है, उसका आभार व्यक्त किया है? थैंक यू सो मच गॉड, आई केम बैक टू माई होम। मैं घर पे वापस आ गया हूं, मैं आज सुबह से निकला था, मैं घर पे वापस आकर के मैं मेरे बेबी बच्चों को देख पा रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं दोस्तों दुनिया में जो बाहर निकलता है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की बस खाई में गिर जाती है। ऐसा हादसा कोई आपके साथ में नहीं हुआ है, तो क्या ये किसी चमत्कार से कम है? दोस्तों देखने का सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है, वरना ये जो आपने लिखा है कि कई सालों से दुखी हूं, कुछ बदलता नहीं है, अब कैसे यकीन करूं उस पर, अब मुझे लगता नहीं कि भगवान होता है। यदि यही सोच रही तो आगे भी दोस्तों इसी तरह से हम दुखी होते रहेंगे। अगर दोस्तों कुछ बदलना है तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और अब जब बात है विश्वास की कि विश्वास हम कैसे करें, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, चलो भरोसा तो आप उस पर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो बाद की बात है, लेकिन एक बार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बार आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे उस पर भरोसा करना है। मैं भरोसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये बाद की बात है, पहले आप ये निर्णय लीजिए कि मुझे भरोसा करना है, मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है और इसके लिए मैं यकीन करना चाहता हूं इस यूनिवर्स पे, इस ईश्वर पे। और वहां से दोस्तों चमत्कार होना शुरू होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप बाहर निकलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, बस में बैठते हैं, कभी भी क्या आपने बस के ड्राइवर से पूछा है कि भाई तुझे बस चलानी आती भी है या नहीं आती है? क्यों? क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हो और ट्रस्ट करके बैठ जाते हो। आप ट्रेन में बैठते हो, कभी भी आप आगे गए, ट्रेन जो चला रहा है, जो उसका लोको पायलट है, उसको जाकर के कभी भी आपने ये पूछा है कि भाई आपको ट्रेन चलानी आती भी है या नहीं? प्लेन के जो पायलट्स हैं उनसे हम पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। जब हम उन पर इतना भरोसा कर सकते हैं, जब उन पर हम हमारा ट्रस्ट दिखा सकते हैं, तो जो अनंत काल से इस दुनिया को चला रहा है और जब से आपने जन्म लिया तब से आपकी गाड़ी को जो चला रहा है, उस पे आपको भरोसा नहीं है, उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों पहले ट्रस्ट कीजिए, उसके बाद चमत्कार होंगे। और बड़े चमत्कारों के लिए आपका ट्रस्ट भी उतना बड़ा होना चाहिए, है ना? और चमत्कार तो वैसे होते ही रहते हैं आपकी जिंदगी में, हर चीज, जिंदगी का हर पल जो है ना, उसमें चमत्कार होता है। बस जरूरत यह है आपको देखना है। मान लीजिए कि आपके घर में आप कुछ खा रहे हैं और वो आपके हाथ से गिर जाता है। जब वो अन्न गिरा तो आप क्या करेंगे? उसको साइड में रख देंगे या फिर फेंक देंगे, उसे उठाकर वापस नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके ऊपर धूल मिट्टी कुछ ना कुछ लग गया होगा, तो उसको खाने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। अब सोचिए, अगर आपको मंदिर का प्रसाद किसी ने दिया और वो आपके हाथ से गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या उस प्रसाद को फेंक देंगे कचरे में? नहीं, आप उसको उठाकर खा लेंगे। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि भगवान का प्रसाद है, उस प्रसाद में उसकी कृपा बसती है। आपको पता है कि ये ईश्वर का प्रसाद है और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप उस प्रसाद को खा लेते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जब ट्रस्ट नहीं होता है तब आपके मन में चिंताएं आती हैं, आपके मन में डर होता है, और जब आपको ट्रस्ट होता है ना पूरा, तब आपके मन से ये सब कुछ गायब होता है और चमत्कार वहीं से तो होना शुरू होते हैं। तो आपको उस डर को खत्म करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको डर को खत्म करना है तो आपको अपेक्षाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। आपकी जो भी चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में आप इन सारी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाइए, कोई इच्छा ही ना करें। आप जो है ना पूरी तरह से सरेंडर करें उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्मांड को कि अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तू जो भी करेगा उससे मैं खुश हूं।
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और सोचिए, आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन कैसा प्लानिंग करते हैं? वो प्लानिंग जो होता है वो आज तक सफल नहीं हुआ है, आप ही कहते हैं, और इसीलिए आप दुखी हैं। तो क्यों ना उस प्लानिंग को ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाए कि अब तू जो प्लानिंग करेगा बस वही मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, जो तेरी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके प्लानिंग से उसका प्लानिंग 1000 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। आप चाहते हैं महीने के 1 लाख रुपए कमाना, क्या पता उसने आपके नसीब में महीने का 10 लाख रुपए लिखा हुआ हो, है ना? लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम बस हमारी लेकर के चलते हैं। हमारी ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए, बस ये करना है। आप एक बार जब ये उसके ऊपर छोड़ते हैं ना, तो सारी चिंताएं मुक्त हो जाती है। और आप उसके ऊपर कब छोड़ेंगे? जब आपको उसके ऊपर भरोसा होगा तब। तो सबसे पहले भरोसा करना आपको स्टार्ट करना होगा। और दोस्तों, मैं कहूंगा आपका जो भरोसा है वो अर्जुन का श्री कृष्ण पे जैसा भरोसा था ना, वैसा होना चाहिए। आप सबने महाभारत तो सुनी है ना, और मैंने भी जो सुना है मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से व्यंग में एक बार कहा था। वो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। माखन दुर्योधन ले गया है, केवल छाछ बची तेरे पास। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान पे इतना भरोसा होता है कि वो मुस्कुराते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो दोस्तों, ये जो है ना, ऐसा भरोसा आपका उस ईश्वर पे होना चाहिए। तो जब आपको ऐसा भरोसा होता है तो वो हमेशा आपके साथ होता है। जब आपको इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स पे वो अटूट विश्वास हो जाता है, तब दोस्तों आपके साथ में चमत्कार होता है। वो हमेशा आपके साथ होता है। इसकी भी एक घटना जो मुझे याद आ रही है महाभारत से ही है कि महाभारत में जो युद्ध चल रहा है उसमें अर्जुन जी, उन्होंने प्रण लिया कि मैं आज शाम तक जयद्रथ का गला काटूंगा, अगर ना काट पाया तो फिर मैं खुद चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा की थी अर्जुन जी ने, है ना? तो कौरवों ने क्या किया? जयद्रथ को बचाने के लिए कड़ी सुरक्षा कर दी थी, और ऐसी सुरक्षा की कि शाम होते होते अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही ना पाए। अब युद्ध चलता रहा। अचानक से क्या हुआ? शाम ढल गई। दरअसल क्या किया था श्री कृष्ण ने, हम सभी लोग जानते हैं कि सूरज को अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने ढक दिया था। और जब कौरवों को लगा कि शाम हो गई है, तो उनको तो ये लगा कि अब तो अर्जुन को चिता में भस्म होना पड़ेगा। तो वो लोग बाहर निकले ये देखने के लिए कि भाई शाम हो चुकी है, युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है, तो चलो अब अर्जुन को चिता में जलता हुआ देखने के लिए जाते हैं, अपनी जीत को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कौरवों के साथ में जयद्रथ बाहर निकलता है देखने के लिए, तभी श्री कृष्ण उस सुदर्शन चक्र को हटा लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि क्यों रुका है, अभी तो शाम नहीं डली है, मार दे उसे। ये जो कहानी है, इससे दोस्तों मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि जब आप उस ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ में होता है, बस आपको कदम उठाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो चमत्कार करें तो मैं मानूं? नहीं दोस्तों, आप एक बार उसे मानना शुरू कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके साथ में चमत्कार होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार हों, ढेर सारी खुशियां आपको मिले, आप हरदम खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, बस यही मेरी दिल से आप सभी के लिए दुआएं हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद, जय भारत।